नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित तिवारी और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमित बिजनेस ब्लॉग में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे मसाला उद्योग में बहुत से लोगों के सवाल आते हैं, बहुत से फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर कमर्शियल मसाला और जो घरेलू मसाला होता है दोनों में क्या अंतर है। हालांकि कई वीडियोस में हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि कमर्शियल मसाला और घरेलू मसाला में क्या अंतर है, लेकिन एक सेपरेट वीडियो हमने सोचा इस पर बना दें ताकि आपको जानकारी मिल जाए कि कमर्शियल मसाला और घरेलू मसाला किस तरीके से अंतर है। अच्छा, जो इसके अलावा एक सवाल हमसे पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर जो यूट्यूब पे फॉर्मूला बताते हैं, जो यूट्यूब पे मसाले के बारे में बताते हैं कि ये मिलाइए, 1 चम्मच ये मिला दीजिए, आधा चम्मच वो मिला दीजिए, क्या ये मसाला हम कमर्शियली प्रिपेयर कर सकते हैं, कमर्शियली तैयार करके मार्केट में सेल कर सकते हैं, और इसको बनाने की लागत जो आएगी और जो कमर्शियल मसाला तैयार होता है मार्केट में उसमें कितना डिफरेंस आएगा। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है। आज हम इसी के बारे में आपको जानकारी देंगे, इसी के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उन्हें भी इस चीज़ से रिलेटेड, मसाला उद्योग से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो उन्हें जानकारी प्राप्त हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, होता यह है कि कमर्शियल मसाला और घरेलू मसाला दोनों मसाला ही हैं, दोनों में ही हर चीज़ वही चीज़ मिलाई जाती है। अंतर कहाँ पे आता है? अंतर यहाँ पे आता है कि घरेलू मसाले में क्या होता है कि हमारे पास जो सामान अवेलेबल है हम उसी को मिला के मसाला बना लेते हैं, उसी को बना के और उसी को तैयार करके और यूज़ में लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको बताते हैं, जैसे अगर बहुत पहले से अगर आप देखा जाए, आज के समय में इतने सारे मसाले जो है मार्केट में मिलने लगे हैं और लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। पहले ज़माने से और अभी तक आप देखिए तो नॉर्मल जो घरेलू मसालों में इस्तेमाल किया जाता था, सबसे ज़्यादा मात्रा होती थी ज़ीरा की, उसके बाद काली मिर्च की, उसके बाद आपका सरसों का इस्तेमाल होता था, हल्दी का इस्तेमाल किया जाता था, धनिया का इस्तेमाल किया जाता था, मिर्चा का इस्तेमाल किया जाता था, और कुछ थोड़े बहुत मसाले जैसे आपके राई हो गया या सौंफ हो गया, जीरा हो गया, इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आपका एक मसाला तैयार कर लिया जाता था जो बहुत बेस्ट होता था। अगर आप लोग बचपन से याद करें तो बचपन से जो आप घर पे मसाला खा रहे हैं, जब तक पैकेट का मार्केट से नहीं आया था तब तक आप जो मसाला यूज़ कर रहे थे वो बहुत बेस्ट क्वालिटी होती थी। कमर्शियल मसाले में अंतर कहाँ पे आ जाता है? कमर्शियल मसाला एक्चुअली होता ये है कि कमर्शियल मसाले में कई सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, कई अन्य मसाले मिलाए जाते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया, कुछ मसाले खुशबूदार होते हैं, कुछ मसाले हार्ड होते हैं, कुछ मसाले बेस मसाले होते हैं। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। तीनों का कॉम्बिनेशन बनाने के बाद एक मसाला तैयार किया जाता है जो क्या करता है कि आपका एक फ्लेवर जो होता है फ्लेवर भी देता है, दूसरा खुशबू जो आती है मसाले में वो भी देता है, इसके अलावा जो आपका बेस होता है वो भी तैयार करता है। तो दोनों में डिफरेंस सबसे बड़ा तो यही हो गया कि कमर्शियल मसाले में सामग्री जो होती है वो ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल की जाती है। अगर एग्जांपल के लिए आपको बताएं, घरेलू मसाला, आप घर पे मीट मसाला तैयार कर रहे हैं, बहुत से लोग तैयार करते होंगे, अच्छे लोग तैयार करते होंगे घर पे खुद का मीट मसाला। मात्र 10 से 12 आइटम लेके मीट मसाला तैयार हो जाता है, जिसमें आपका ज़ीरा है, काली मिर्च है, और इसके अलावा दालचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, और धनिया है। इस तरीके के आइटम मिला के आपने घर पे तैयार कर लिया। लेकिन जो कमर्शियली मसाला तैयार होता है, कमर्शियली मसाले जो तैयार करते हैं, उस मसाले में कम से कम 26 से 27 आइटम डाले जाते हैं, तब जाके वो मसाला तैयार होता है। घर पे इतने आइटम मिलेंगे नहीं, और ना ही कोई उस चीज़ को परचेस करना चाहता है, ना ही उसके बारे में जानकारी भी है लोगों को कि वो चीज़ परचेस करके उसके बाद जो है उसको तैयार किया जाए। इसलिए जो मिलता है घर पे वही तैयार हो जाता है। अगला सवाल जो एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं, सर जो यूट्यूब पे बताया गया है कि ये मसाला मिलाइए, आधा चम्मच ये मिलाइए, आधा चम्मच वो मिलाइए, या इतने ग्राम ये मिलाइए, उतने ग्राम वो मिलाइए, उसके बाद हमारा मसाला तैयार हो जाएगा, क्या वो चीज़ सही है? बिल्कुल सही है सर, मसाला उससे तैयार हो जाएगा। लेकिन जो अगर बात करें कमर्शियली मसाले की, तो कमर्शियली मसाला उस लेवल पे नहीं तैयार होगा, और अगर आप उस लेवल पे तैयार करते हैं तो आपका 900, 1000, 800, मैक्सिमम अगर मिनिमम की बात करें कम से कम 600 से 1000 रुपये के बीच में वो मसाला आपका तैयार होगा। मार्केट में ऑलरेडी जो मसाले बिक रहे हैं वो 350 से 400 रुपये किलो में बिक रहे हैं। आप 600 रुपये में तैयार करेंगे, बहुत कम करेंगे तो 550 में आप तैयार करेंगे, और मार्केट में ऑलरेडी 350 400 रुपये किलो में के हिसाब से मीट मसाला, गरम मसाला ये सब बिक रहा है। तो आप उसको कैसे सप्लाई दे पाएंगे, कितना उसमें प्रॉफिट कमा पाएंगे? और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब
जो चीज़ पहले ही मार्केट में सस्ती है तो महंगी चीज़ वहाँ पे मिलेगी नहीं, चाहे आप कितना भी प्योर दीजिए, चाहे कितना भी ओरिजिनल दीजिए। ये पॉइंट आता है। वो फार्मूले अलग होते हैं, कमर्शियली फार्मूले अलग होते हैं। कमर्शियली फार्मूले के लिए हम एक मसाले की मास्टर क्लास करने जा रहे हैं, बहुत जल्द उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, आपको जानकारी देंगे। दिसंबर में 19 दिसंबर या 20 दिसंबर के आसपास, अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है, जो भी होगा आपको वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। लखनऊ में 2 दिन की मास्टर क्लास का आयोजन जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के बहुत से फ़ोन कॉल्स आते हैं जो पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या है कि उन्हें जानकारी नहीं है कि मसाला उद्योग चालू करने के लिए कैसे मसाले का काम करें, मसाले का कैसे फ्लेवर बढ़ाएं, कैसे कलर बढ़ाएं, कैसे उसको प्रिजर्व किया जाए लंबे समय तक ताकि मसाला ख़राब ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो है मास्टर क्लास में जानकारी देंगे। ये क्लासेस पेड रहेंगी, इसका चार्ज कुछ देना पड़ेगा, जितना भी मिनिमम से मिनिमम होगा हम वो कोशिश करेंगे। उसमें आपको यहाँ पे लखनऊ में आके आपको सारा रहना खाना की फैसिलिटी दी जाएगी, सबको सुविधा दी जाएगी। वो एक मास्टर क्लास होगा, उसकी वीडियो हम बहुत जल्द आपको बताएंगे। फिलहाल अभी हम बता रहे हैं आपको कि ये जो मसाला होता है घरेलू मसाला, इसमें आपने 7 से 8 चीज़ें मिला दी, आपका ये मसाला तैयार हो गया। कमर्शियल मसाले में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका हम नाम वीडियो में नहीं ले सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हम आपको नहीं जानकारी दे सकते हैं। वो चीज़ अलग होती है, वो चीज़ डाली जाती है, तब जाके उसका रेट जो होता है कम आता है, कलर अच्छा आता है, महक अच्छी आती है, स्वाद अच्छा आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। देखिए होता क्या है, बहुत से लोग के फ़ोन कॉल्स हमारे पास ऑलरेडी आते रहते हैं कि सर हमने मसाला बहुत बढ़िया तैयार किया, रेट भी लगभग 400 रुपये किलो के आसपास तैयार कर लिया, लेकिन मसाले में महक ही नहीं आ रही है। और जो मार्केट से मसाला आ रहा है, जो पैकेट खुलते हैं इतनी ज़्यादा महक आ रही है, वो कैसे आ रही है? वो भी कई सारे तरीके होते हैं जिसको वीडियो में नहीं बता सकते हैं, उसके भी कई सारे नॉर्म्स होते हैं, सरकार की तरफ से कई सारी चीज़ें प्रतिबंधित हैं, कई सारी चीज़ें जो है डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते हैं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि वो सारी चीज़ें मिक्स की जाती हैं, वो आप मास्टर क्लास में सीखेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको अगला वीडियो इस पर बहुत जल्द मिलेगा, उसमें आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपको पता चलेगा कि कैसे मसाले का एक खुद का नेचुरल फ्लेवर होता है। आपको पता होगा कि हरी इलायची जो है वो एक मात्रा में ही महकेगी। आप कुदरती नेचुरल हरी इलायची ले लीजिए 1 पीस, उसकी महक सूंघिए, और जो मार्केट में खुले पैकेट आते हैं, जो आजकल रजनीगंधा और बहुत सी कंपनियां जो हैं ऐसे इलायची के दाना दे रही हैं, वो महक लीजिए और ये महक लीजिए, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। आपका जो नेचुरल है उसकी महक बहुत कम होगी, लेकिन जो पैक्ड होके आ रहा है उसकी महक इस नेचुरल से कम 5 गुना ज़्यादा महकेगा। एक दाना आप ज़बान पर रखेंगे तो पूरी 1 इलायची के बराबर महकेगा। तो उसमें कई सारी चीज़ें की जाती हैं, वो चीज़ हम मास्टर क्लास में बताएंगे या अन्य तरीक़ों से हम बता देंगे। ये कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आप मसाला उद्योग प्रॉपर तरीके से चालू करना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से आप शुरू करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका मसाला जो है मार्केट में अच्छे से चले, अच्छे से बिके, तो जो यूट्यूब पे फॉर्मूले बताए जाते हैं उससे आप कमर्शियली मत प्रयोग करिएगा, क्योंकि कमर्शियली प्रयोग करने में एक तो आपका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और दूसरा ये होगा कि वो रेट जो आप मार्केट में मिल रहा है और जो आप देना चाहते हैं उसमें आप कभी बराबर नहीं कर पाएंगे, किसी भी हालत में नहीं कर पाएंगे, और जो उसका सुगंध है, जो स्वाद है, वो भी बराबर मैच नहीं हो पाएगा। आप घर के लिए एक मसाला बनाना चाहते हैं, यूट्यूब का मसाला देख के आप बनाइए, बहुत बेस्ट मसाला बनता है। कई सारे वीडियो शुरू में हमने भी देखी थी, बनाई थी, बाद में इसको जानकारी ली तो पता चला कि इसमें तो ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ती हैं कमर्शियली में जिसका कभी हम लोग ने आज तक नाम भी नहीं सुना होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज़ मसाले में पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सीखने को मिलेगी मास्टर क्लास में। फ़िलहाल आज की वीडियो में हम बस यही बताना चाह रहे थे कि कमर्शियल मसाला घरेलू मसाले से बहुत अलग होता है, दोनों में मात्राएं बहुत अलग होती हैं, दोनों में सुगंध और स्वाद बहुत अलग होता है, और दोनों का रेट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अगर 600 रुपये 1000 रुपये किलो आपका शुद्ध मसाला तैयार हो रहा है, तो जो आपका कमर्शियल मसाला है वो 300 रुपये 250 रुपये किलो तक, हमने बहुत से ऐसे कंपनीज देखी हैं जो 200 रुपये 150 रुपये किलो में मीट मसाला तैयार करके दे रही हैं। अब वो किस हिसाब से दे रही हैं वो तो एक अलग ही मैटर है, उसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कमर्शियल मसाला होता है वो अलग तरीके से तैयार किया जाता है। आप घरेलू मसाले को कमर्शियल मसाले में बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिएगा, और अगर करिएगा तो फिर आप अपना रेट और प्रॉफिट दोनों जोड़ने के बाद करिएगा, क्योंकि जो आपका शुद्ध मसाला तो तैयार होता है घरेलू मसाला, वो उसका रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे कमर्शियल लेवल पे जो है शुरू करना या कमर्शियल लेवल पे बेचना थोड़ा सा
पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से जो है आप कमर्शियल मसाला अलग रखिएगा, घरेलू मसाला अलग रखिएगा। और बहुत जल्द अगली वीडियो में हम बताएंगे मसाले की मास्टर क्लास के बारे में, जिसमें आप मसाला बनाना, मसाले के फॉर्मुलेशन, मसाले को कैसे तैयार किया जाता है, उसकी पूरी डिटेल्स हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, आप लोग कमेंट्स में अपने सुझाव जो है वो आप बिल्कुल दिया करिए। उससे होता है कि हमें भी कुछ जानकारी मिलती है, हमें भी कुछ नए आइडियाज़ आते हैं कि हम आपको इस चीज़ के बारे में बता दें, उस चीज़ के बारे में ज्ञान दे दें, या कहीं से और इन्फॉर्मेशन हो उस चीज़ के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करें। तो आप अपने कमेंट्स में जो भी सुझाव हो वो ज़रूर बताइएगा और अगली वीडियो के लिए ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में मसाले की मास्टर क्लास के बारे में बताएंगे, जो लखनऊ में 2 दिन के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि 2 दिन के लिए प्लानिंग करके जिसमें आपको पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी। तो चैनल पर बने रहिए। इसी तरह की वीडियोज़ जो है हम अपने चैनल पर बताते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम।